मनीषा हत्याकांड, एक मासूम बेटी की दर्दनाक कहानी। इस केस को हम लोग एक 3D वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ये कहानी है हरियाणा की बेटी मनीषा की, एक मासूम लड़की जो रोज बच्चों को पढ़ाने जाती थी। लेकिन एक दिन वो घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद जो हुआ उसने ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आइए इस दर्दनाक कहानी को शुरू से आखिर तक जानते हैं। मनीषा के न्याय के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव की रहने वाली थी मनीषा। उम्र करीब 19-20 साल। एक सीधी साधी, अपने परिवार की लाडली और गांव की शान। मनीषा ने हाल ही में अपने करियर की शुरुआत की थी। पास के सिंघानी गांव में एक प्ले स्कूल में बतौर टीचर काम शुरू किया। रोज सुबह 8 बजे घर से निकलती, बच्चों को पूरे मन से पढ़ाती, उनका ख्याल रखती और शाम को समय पर घर लौट आती। लेकिन 11 अगस्त 2025 का दिन कुछ अलग था। उस दिन मनीषा सुबह स्कूल गई, सब कुछ सामान्य था। लेकिन सुबह 11:30 बजे के करीब उसने अपने पिता संजय को फोन किया। बोली, पापा आज मुझे थोड़ा लेट हो सकता है, मुझे BSc नर्सिंग का फॉर्म लेना और भरना है, आप चिंता मत करना। संजय ने प्यार से जवाब दिया, ठीक है बेटी, आराम से आना। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी बेटी से आखिरी लंबी बातचीत होगी। थोड़ी देर बाद मनीषा ने अपनी मौसी को फोन किया। बोली, मौसी जी, मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप उसे ले लेना। मौसी व्यस्त थीं। उन्होंने कहा, बेटी हम घर पर नहीं हैं, तू अपने दादाजी का नाम बता दे, डिलीवरी वाला उन्हें दे देगा। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और फोन रख दिया। इसके बाद वो स्कूल के काम में लग गई। दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई। मनीषा ने स्कूल की वैन के ड्राइवर से कहा, भैया मुझे पास के आइडियल नर्सिंग कॉलेज जाना है, BSc नर्सिंग का फॉर्म लेने, आप गाड़ी ले जाइए, मैं काम करके घर आ जाऊंगी। ड्राइवर चला गया। लेकिन इसके बाद मनीषा का कुछ अता पता नहीं चला। शाम 6:30 पर संजय के फोन पर मनीषा की मिस्ड कॉल आई। उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन फोन बंद था। बार बार कोशिश के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। घर में बेचैनी फैल गई। परिवार वाले सोचने लगे कि मनीषा इतनी देरी क्यों कर रही है, वो तो कभी इतनी लेट नहीं होती थी। संजय ने तुरंत सिंघानी के लिए निकलने का फैसला किया। वो स्कूल पहुंचे, स्टाफ से बात की, लेकिन किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं थी। चिंता बढ़ी तो संजय ने 112 डायल कर पुलिस से मदद मांगी। पुलिस आई, लेकिन उनका रवैया देख संजय का दिल टूट गया। पुलिस वालों ने गैर जिम्मेदाराना बातें की, तुम्हारी लड़की कहीं भाग गई होगी, चली आएगी। संजय गुस्से में बोले, आप यहाँ मदद के लिए आए हैं, ऐसी बातें करने के लिए नहीं। लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। रात 10 बजे पुलिस ने कहा, हमने कोशिश कर ली, अब आप लोहारू थाने जाकर FIR दर्ज कराइए। संजय ने अपने साथियों से सलाह की और फैसला किया कि सुबह थाने जाएंगे। पूरी रात उन्होंने खुद तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। 12 अगस्त 2025 की सुबह संजय लोहारू थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी पुलिस ने टालमटोल की। पूरा दिन चक्कर काटने के बाद देर रात FIR दर्ज हुई। जांच की जिम्मेदारी ASI शकुंतला को दी गई, लेकिन उनकी लापरवाही ने सबको निराश किया। थाने में बातें होने लगीं, लड़की शादी करके चली गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी। ये सुनकर संजय का दिल और टूट गया। 13 अगस्त 2025 को सुबह सिंघानी नहर के पास एक शव मिला। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। ASI शकुंतला ने संजय को बुलाया। वहां पहुंचकर संजय ने कपड़ों से मनीषा की पहचान की, लेकिन शव की हालत देखकर उनका दिल दहल गया। आंखें बाहर निकली थीं, गले पर गहरा घाव, भोजन और श्वास नली खींची हुई थी। गांव वाले भी स्तब्ध रह गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी अस्पताल भेजा। खबर आग की तरह फैली। 14 अगस्त को लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्सा बढ़ता गया। परिवार ने कहा, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे हम शव नहीं लेंगे। प्रदर्शन तेज हुए। स्कूल कॉलेज बंद, बाजार ठप। पूरे हरियाणा में मनीषा के लिए न्याय की मांग गूंजने लगी। दबाव में सरकार ने कार्रवाई की। भिवानी SP मनबीर सिंह का तबादला हुआ। IPS सुमित कुमार को चार्ज दिया गया। SHO अशोक कुमार, ASI शकुंतला और अन्य पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। लेकिन जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ। लोग बोले, सस्पेंशन से क्या, हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि घाव जानवरों के नोचने जैसे हैं, कोई हथियार के निशान या यौन शोषण का सबूत नहीं। गांव वाले भड़क गए, बोले इतनी बुरी हालत में शव मिला और ये कह रहे हैं जानवरों ने किया। दबाव बढ़ा तो दूसरा पोस्टमार्टम PGI रोहतक में हुआ। इस बार बताया गया कि मौत कीटनाशक के सेवन से हुई, ना कि हथियार या यौन हिंसा से। लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक कथित सुसाइड नोट वायरल हुआ।
इसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं आपके सपने पूरे करना चाहती थी लेकिन बोझ नहीं बनना चाहती। लोग सवाल उठाने लगे कि अगर ये नोट मनीषा का था तो अंग्रेजी में क्यों? उसके माता पिता तो अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते। और अगर नोट पहले था तो पुलिस ने 5 दिन बाद क्यों सामने लाया? लोगों का शक गहराया कि पुलिस कुछ छुपा रही है। मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई, 13 को शव मिला। 2 दिन तक शव खेत में पड़ा रहा लेकिन किसी ने नहीं देखा। वो तो आम रास्ता था। गले के घाव और शव की हालत ने भी सवाल खड़े किए। आखिरकार जनता और परिवार के दबाव में सरकार ने 20 अगस्त को केस सीबीआई को सौंप दिया। तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में हुआ। मनीषा का अंतिम संस्कार 21 अगस्त को ढाणी लक्ष्मण में हुआ। लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या ये हत्या थी या आत्महत्या? सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि मनीषा के लिए न्याय की आवाज दूर दूर तक पहुंचे।